हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रस्ट ट्यूटर। अभी हम जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे बच्चे डरते हैं। ठीक है, ऐसा कहना है, लेकिन बाकी कोई तो डरता नहीं होगा। बहुत बच्चे का मैं ओपिनियन देखा हूँ कि बच्चे लोग को बहुत हार्ड लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान लेसन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो मैथ्स 2 में है, चैप्टर नंबर 6 है। देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स 2। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। करना हम लोग को कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अपना इसको खाली फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो चीज आप लोग को मैं बताऊंगा, आप वो चीज अप्लाई करो। वो चीज अप्लाई करोगे तो आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना इसका जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब याद रखना एक ट्रायंगल के बेस पे। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मेजरमेंट निकालना जो रहता है ना, साइड्स हो गए, एंगल हो गए। ट्रायंगल पता है ना, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लेसन उसके ही बेस पे, ट्रायंगल के बेस पे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। अभी ये जो लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है मुझे। तो देखो अब यहाँ पे चलो ये लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं इसमें आपको पहले रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो निकालने के बाद हम लोग थोड़ा 9th का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, 9th का भी कॉन्सेप्ट हम लोग को थोड़ा यूज होगा। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 नाम है, जो 3 नाम जो है ना, एक हम लोग इसको साइन, ये याद रखना ऐसे, डन। एक दूसरा नाम है, थोड़ा एक नीचे एक स्पेस छोड़ना, क्यों छोड़ना अभी आगे मालूम पड़ेगा, वो यूज होगा। अब दूसरा नाम जो है, साइन के बाद आ जाता है आपका टेंजेंट लिख देना। क्या लिख देना? टेन। ठीक है, टेंजेंट, डन। टेंजेंट लिखना क्लियर है? चलो टेंजेंट हो गया। अब इसके बाद लिखना एक जो तीसरा नाम है, आपको ये 3 नाम याद रखना है। एक क्या हो गया? साइन हो गया। एक क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। एक क्या हो गया हम लोग का? एक जो बोलते हैं सीकेंड करके सुने रहोगे, डन। ये 3 नाम हम लोग को याद रखना है। ये 3 नाम के बेस पे हम लोग आगे का और भी नाम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रेशियो जो होता है ना, 6 रेशियो होता है। देखो आपको शायद याद रहेगा, एक क्या होता है? साइन होता है, एक कॉस्ट होता है, एक टेंजेंट होता है, एक कॉट होता है, एक सीकेंड होता है और एक कॉसेक होता है। ठीक है, ये 6 नाम है। 6 नाम याद रखना, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप कंटिन्यू 6 नाम याद रख रहे हो तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ये चीज से आपको वो 6 नाम भी मिल जा सकता है। तो देखो सबसे पहले जो ना जो दिया वही लिख देते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? SINE। ठीक है, फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या? टेंजेंट, डन। फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं, सेकेंड, डन। अब ये जो नाम फिर से रिपीट किए ना, उसके आगे ना आपको क्या लगाना है पता है? को लगाना है। सिर्फ क्या लगाना है? CO, को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा चलो को। अब इसके आगे भी आएगा को, इसके आगे भी आएगा को, डन। अब इससे ही आपको 6 रेशियो मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6। अभी यही 6 से आपको 6 रेशियो मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? देखो स्टार्टिंग का सिर्फ 3 लेटर लेना है हम लोग को। 3 जो ना, स्टार्टिंग का 3 ही लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन, डन। सिन भी बोलते हैं बहुत लोग, जो आपको आसान लगे वो बोलो। ठीक है, कोई भी आपको बोलने रोकने के लिए नहीं आया, यहाँ पे टोकने नहीं आया कि भाई ये मत बोल वो बोल, हमें ये सीख के लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ सिन का मतलब कुछ होता है क्या? नहीं। तो हम लोग इसके आगे जो ना, एक जो ना हम लोग को जो ट्रायंगल में जो यूज होता है, चलो यहाँ पे एक ट्रायंगल ही बना देता हूँ, क्योंकि अभी ट्रायंगल अभी काम आएगा हम लोग को। तो चलो ये ट्रायंगल दिखा, क्योंकि ये ट्रायंगल के बेस पे है ना भाई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा करके थीटा लेते, पता है? ये थीटा करके सुने रहोगे, 9th में सुने रहोगे थीटा करके, डन। तो उसको थीटा बोलते हैं। अब थीटा वर्ड आया क्या? ग्रीक का, जैसा अपना ABCD होता है ना, उनका भी एक ABCD है। ठीक है, तो उसका एक अप्रोक्स एंगल का जो थीटा हम लोग एज्यूम करते हैं, तो वो एंगल को थीटा एज्यूम करते हैं। जैसे अल्फा बीटा, ये सब वर्ड तो सुने रहोगे। ठीक है, तो वही से वो थीटा है। ठीक है, वैसा तो उसका कुछ है नहीं, वो याद रखो, उसको हम लोग उसके जगह पे लेते हैं, डन। तो चलो यहाँ पे इसके आगे क्या डाल देंगे हम लोग? थीटा। तो अब हो गया साइन थीटा, डन। अच्छा दिख रहा है थोड़ा? चलो अब दूसरा नाम में क्या लेता हूँ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे COS दिख रहा है, कॉस, तो यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? कॉस थीटा, डन। हो गया, क्लियर है? फिर इसके आगे एक और नाम ले लेता हूँ। देखो 3 दिख रहा है यहाँ पे, ये 3, तो फिर क्या हो जाएगा? टेन थीटा, देन चलो एक और नाम लेंगे, नीचे भी दिख रहा है कॉट थीटा, चलो कॉट थीटा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। चलो एक और नाम दिख रहा है उसके नीचे, क्या है? सेक थीटा, तो वहां पे हम लोग ले लेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? SEC, सेक थीटा, देन फिर उसके नीचे और एक नाम दिख रहा है, देखो 3 सर 3 ही लेटर बोले हो आप। ठीक है, यहाँ पे 3 लूंगा तो रिटर्न रिपीट हो रहा है, कॉस कॉस चलेगा क्या? डबल डबल कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 2 लेटर और ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। देखो COSEC, कॉसेक थीटा हो गया 6 नाम। देखो 1 2 3 4 5 6, ये लाइन से होनी चाहिए प्रॉपर, नहीं तो हम लोग का फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे, अब देखो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका एक रिलेशन होता है ना, रिलेशन वो बता देता हूं आपको। जैसे ये साइन थीटा है ना, किसके रिलेशन में रहेगा, कॉस थीटा के रिलेशन में रहता है। साइन थीटा किसके रिलेशन में रहता है, कॉस थीटा के। तो मतलब कैसा सर, क्या बता रहे हो, क्या कौन सा रिलेशन, कैसा रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, कौन सा रिलेशन है। तो इसका रिलेशन समझो भाई बहन का पकड़ के चलते, भाई 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 का, ठीक है। भाई का क्या काम होता है, हम कुछ ले रहे हैं तो भाई को कुछ और चाहिए। भाई हमें, ये मम्मी पापा बोलते हैं ना, भाई एक ही में दोनों खेल लो, नहीं नहीं हमें नहीं खेलना, हमें अलग से कुछ दो, ठीक है। तो वैसा ही कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे बोलते हैं साइन थीटा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/3 होता है। चलो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2/3 होता है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या बोलेगा कि भाई नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं, अन्याय मत करो, मुझे दूसरा कुछ दिलाओ। तो बोले ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। समझा ये रिलेशन क्या है, ये सबका उसके उसके जैसा ही है। देखो इसका और इसका रिलेशन हो जाएगा, देन फिर इसका और इसका रिलेशन हो जाएगा। समझा ये चीज। तो एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। सेक थीटा 5/7 लिया, तो सेक किसके साथ है, देखो सेक किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो कॉस का रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉस का रिलेशन ये हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ये हम लोग को आंसर निकालने के उस टाइम यूज होगा, और कुछ फॉर्मूला ही बनाना है तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। जो साइन थीटा उसका उल्टा कौन होता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है। और जो सेक थीटा उसका उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जो कॉस थीटा उसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, ये याद रखना। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है, डन, ये याद रहेगा। क्लियर है। तो अब देखो इसके ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग 9th का टॉपिक देखेंगे, ये चीज बताओ यूज होने वाला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, डन डन ना। चलो अब आगे का देखते हैं हम लोग। इसका जो फॉर्मूला था हम लोग का, देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला था, साइन थीटा का फॉर्मूला पता है क्या, देखो यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है। चलो साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, 9th पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। 9th में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, चलो इसको नाम भी दे देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ ए बी ये सी, डन। चलो 9th में जो हम लोग का फॉर्मूला था साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा कुछ सुने थे, ओ एच करके सुने थे क्या, ओ एच, याद है कुछ है, यही है भाई, देखो सही से, ठीक है। ये हो गया क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये कॉस थीटा का भी कुछ तो फॉर्मूला था, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद है क्या, याद है, ये बताओ बताओ क्या रह सकता है, ये हो सकता है क्या, चलो दूसरा मार्क यूज करता हूं मैं, ठीक है। ये हो सकता है एडजेक्शन अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कहाँ से आ रहा है मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है, पूरा आपको मैं बता के दूंगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्शन अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का याद है क्या, टेन थीटा क्या था, टेन थीटा का फॉर्मूला याद था, देखो एडजेक्शन अपॉन अपोजिट बोलते थे, याद है कुछ, एडजेक्शन अपॉन अपोजिट याद है, एडजेक्शन अपॉन अपोजिट, ओ ए ओ। देखो पहला क्या था, पहला फॉर्मूला क्या, ओ एच, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए एच, फिर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए ओ, डन। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना, चलो नीचे का भी 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, हम लोग निकाल सकते हैं ना, उसका याद है ना हम लोग को, कुछ याद है। ये साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कुछ आएगा ऐसा, क्या हो जाएगा, एच ओ हो जाएगा, होगा ना, एच ओ होगा कि नहीं, ये बताओ, उसका उल्टा हो जाएगा ना भाई, है कि नहीं। चलो अब दूसरा देखते हैं, ये कॉस थीटा का उल्टा कौन होता था, कॉस थीटा का उल्टा याद है कुछ, कौन है बताओ जल्दी, ये सेक थीटा होता था। तो देखो कॉस थीटा में क्या है, ए एच है, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ भाई, उसका उल्टा ही बोला था, फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं, उसका उल्टा होगा, ध्यान दो यहाँ पे, ओ एच है तो इन दोनों का रिलेशन सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, ए एच हो जाएगा उल्टा। कॉस थीटा का रिलेशन किसके साथ है, सेक थीटा के साथ, तो क्या है, ए एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा। अब देखो कॉट थीटा का रिलेशन किसके साथ था, टेन के साथ था, तो टेन का क्या, ए एच है, तो टेन कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ओ ए, डन। थोड़ा बाजू में लिखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था, चलो इधर ही लिख देता हूँ ना, ओ ए, डन, उल्टा। समझे, ये पूरा फॉर्मूला आपका क्या है, 9th का है। अब सर ये सब कहाँ से आया, ओ ए क्या कुछ भी लिख रहे हो आप, तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है ना, ट्राइंगल में देखो यहाँ पे एक थीटा लिया, ठीक है। तो अब ये जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं पता है आपको, हाइपोटेन्यूज। क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, डन, हाइपोटेन्यूज। अब जो है ना ये
यहाँ पे थीटा है, इधर भी थीटा ले सकते हो। ये दोनों जब थीटा चेंज करोगे तो ये दोनों भी चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये थीटा के सामने वाला साइड जो है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट, अपोजिट साइड। देन ये याद रहेगा, देन ये हमें याद रखना, ठीक है। आप यहाँ पे इसके थीटा के बाजू में जो लाइन रहता है, ठीक है, ये तो हमेशा चेंज नहीं होने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ठीक है। चेंज जो होएगा क्या होगा? थीटा के बाजू वाला ये साइड। तो ये वाले साइड को क्या बोलते पता है आपको? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। डन, क्लियर है। तो ये देखो कहाँ से आया, अभी देखो मैं अभी इसके फॉर्मूले बताता हूँ। चलो अब ये वाला जो थीटा है, थीटा के सामने जो साइड है क्या है हम लोग का? चलो साइन थीटा। साइन थीटा में क्या बोल रहा है? ओ किधर है? ये है, नाम क्या है ओ ए का? देखो बीसी है, अपोजिट। ओ मतलब क्या? अपोजिट। बीसी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है? ए सी। देखो यहाँ पे ना हाइपोटेन्यूस, तो ये वाला नाम क्या है? ए सी। डन है, क्लियर है। चलो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है? थीटा जो जहाँ पे थीटा रहता है ना उससे हम लोग एज्यूमलेट करते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या है? ए एच। तो ए देखो किधर है? यहाँ पे है, तो ये पहले लिख देंगे। ए का नाम क्या है? ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए और बी अपॉन, देन हाइपोटेन्यूस कौन है? हाइपोटेन्यूस क्या? ए सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए सी। क्लियर है, डन, समझा। अब देखो दूसरा देखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या है? ए ओ। तो ए किधर है? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ए दिखा ना। तो ए ओ का नाम क्या है? ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा? ओ क्या है हम लोग का? बी सी। डन। अब ये निकाल लिया तीन, तो नीचे का तीन में तो आराम से निकाल सकता हूँ ना। कॉट, देखो सबसे पहले क्या है हम लोग का? कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा का क्या होता है हम लोग का? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई बताओ? कॉस थीटा क्या चाहिए? सॉरी, कॉट थीटा चाहिए ना हम लोग को। यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर मिला हुआ है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा देखेंगे तो ओ ए, ये वाला ही है, तो नाम क्या आ जाएगा? बी सी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आएगा, ए बी नीचे आ जाएगा। डन, क्लियर है। सेक थीटा का उल्टा कौन होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का क्या दिया है? ए बी दिया, तो क्या हो जाएगा? ए बी नीचे आएगा, ए सी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? ए बी। डन ना, समझ रहा है। फिर देखो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा होता है, तो देखो बी सी अपॉन क्या दिया? ए सी दिया, तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी। डन, क्लियर है। ये आपका नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, ये हो गया। अभी हम लोग इसको आगे का देखते हैं इसका, ठीक है। जो अभी यहाँ पे 10th में हम लोग को जो यूज होने वाला है, ये याद रखना, ये आपको बहुत यूजफुल हो सकता है। और ये डायग्राम के बेस पे। और एक और चीज आपको बताना था, जैसे यहाँ पे थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। डन, एडजेसेंट साइड। डन, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, क्लियर है। फिर ये क्या हो जाएगा हम लोग का? इसके सामने वाला साइड कौन है? ये हो जाएगा अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड याद रखो, ठीक है। डन, क्लियर है। अपोजिट साइड। डन, क्लियर है। ये थीटा जब नहीं रहेगा तो ऐसा चेंजेस होता है। डन, चलो इसको मैं बता दिया आपको, इसको भी रफ कर देता हूँ। अभी हम लोग इसके आगे का देखेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसके बेस से बनाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे, तो हेडिंग डाल दे, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए सबसे पहले देखो जो रिलेशन बताया था, चलो साइन थीटा जो भी हम लोग को यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ला डालता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ला डाला, क्या है? साइन थीटा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन किसके इक्वल होता है ये बताओ जल्दी, किसका उल्टा होता है हमेशा? कॉसेक थीटा का। तो यहाँ पे डाल दो कॉसेक थीटा। देन पहला समझा, डन है। क्या क्या मैं इनका इनके साथ हमेशा बनेगा, याद रखना। आइडेंटिटी जो रहेगा ना हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा ऐसा होगा। अब इसका उल्टा करना चाहूंगा मैं, इसका उल्टा करूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा ना। ये दोनों एक दूसरे का जगह चेंज करेंगे ना, हमेशा उल्टा हुआ था, बोला था ना आपको, हमेशा उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, तो वो नीचे जाएगा,
और साइन यहाँ पे आएगा तो कॉस नीचे चले जाएगा। देखो साइन इधर तो कॉस इधर आ गया, कॉस इधर तो साइन इधर जाएगा। पहला समझा, क्लियर है। अब चलो इन दोनों का रिलेशन होता है कि नहीं, याद है ना। तो चलो इन दोनों का देखते हैं। सेकेंड वन जो हम लोग का रहेगा, देखो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताओ, 1 सेक थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, सेक थीटा है कि नहीं, है ना। चलो अब इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, है कि नहीं भाई बताओ जल्दी, कॉस थीटा होगा कि नहीं सर जी, बस बोलिए। ठीक है चलो देखो बच्चे यहाँ पे अब थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला किसका रिलेशन था, याद है क्या कुछ आपको, रिलेशन याद है। अभी रिलेशन देखोगे थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले का रिलेशन था इनके साथ था रिलेशन, ये था कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का टेन थीटा, चलो ऐसे लिखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 कॉट थीटा होगा। चलो इसका दूसरा पार्ट जो बोलोगे आप, मतलब दूसरा उल्टा इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होगा कि नहीं जल्दी बताओ, होगा ना, हाँ होगा। एक और फॉर्मूला है फोर्थ वाला, जैसे अभी देखोगे यहाँ पे tan थीटा, ये जो है आपका इसके बेस पे जो मतलब अभी समझो ये यूज होने वाला है हमारे को, ये फॉर्मूला कैसे हुआ, जब tan थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, क्या होगा साइन थीटा अपॉन sin थीटा या साइन थीटा बोलो, ठीक है चलेगा, कॉस थीटा, डन, क्लियर है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ से ये दोनों, अब जब ये ऐसा हो रहा है तो इसका हमेशा उल्टा होता है कॉट का, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होगा ना, होगा कि नहीं बताओ। ये आपको 4 है, मतलब 4 का क्या 8 हो गया ना भाई, यहाँ पे देखो ये आता है तो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसका वैल्यू पता है तो मैं इसका वैल्यू बता दूंगा, मुझे कॉस का वैल्यू पता है तो किसका सेक का वैल्यू बता दूंगा, टेन का वैल्यू पता है तो मैं कॉट का वैल्यू बता दूंगा, जब मुझे साइन और कॉस दोनों का वैल्यू पता है तो मैं टेन बता दूंगा जब टेन आएगा तो टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉस थीटा, देन क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग इसका आइडेंटिकल देखेंगे, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, इसका आइडेंटिकल लेना है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये बेस पे ये याद रखना है, याद है तो हो जाएगा। चलो चलो इसका देखेंगे हम लोग आइडेंटिक्स क्या होता है, आइडेंटिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब इसका जो आइडेंटिक्स रहेगा तो उसके लिए हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो देने वाली बात है आपको ध्यान, तो देखो कि इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो ना हम लोग को आइडेंटिक्स में ना हम लोग को हमेशा स्क्वायर लेना है, ठीक है। जैसे अभी देखो ये दोनों आजू बाजू में, तो दोनों को प्लस करो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस करोगे इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है। ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे अभी इन दोनों को मैं प्लस किया तो इज इक्वल टू 1, ये वो क्यों लिए सर स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिक्स में हम लोग को हमेशा स्क्वायर लेना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसके बाद देखोगे यहाँ पे इसके बाद हम लोग को किसके साथ, ये टेन जो ना टेन एक छोड़ के आ रहा है, ठीक है, एक छोड़ के जाएगा, ठीक है, टेन क्या करेगा एक छोड़ के आएगा, डन। आइडेंटिक्स में थोड़ा उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ पे इन दोनों में एक छोड़े तो देखो क्या एक को छोड़ा 1 लिख दिया मैं, प्लस कर दूंगा क्या हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर डालेंगे तो 1 ही होता है ना, इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा, डन। ये हम लोग इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, डन। ऐसा कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कुछ तो चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ दूसरा में। अब इसके बाद देखो एक दूसरे को छोड़ के आए, फिर से छोड़े ना एक दूसरे को, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस क्या है पहले कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो स्क्वायर डालना भूलना नहीं, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, डन। ये आपका 3 ऐड, इसको भी थोड़ा नीचे लिखो यार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, डन। ये आपका 3 आइडेंटिकल से आप लोग 3
हर एक से दो दो जनरेट और कर सकते हो, दो दो और कर सकते हैं। तो चलो इसके लिए देखते हैं, इससे भी दो बनाना है हम लोग को, तो इससे दो और क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। डन, इससे दो और क्या बनेगा वो देखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये साइन है ना, साइन थीटा, सीन थीटा या साइन थीटा बोलो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा। देन अब देखो ये कॉस को नहीं लिखता हूं, इज इक्वल टू डालता हूं, 1 लिख देता हूं, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस में इक्वल के उस साइड भेजूंगा उसको, इक्वल के उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं ये बताओ, हो जाएगा ना। डन। चलो अब इस एक और क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, किसको भेजा था, किसको भेजा था अभी, यहाँ पे मैं कॉस को भेजा था, तो कॉस को लिखता हूं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, चलो 1 लिखता हूं। अब ये प्लस में इक्वल के साइड क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा क्या, हो जाएगा ना। डन ना, होगा कि नहीं बताओ, होगा ना, दो बना, मालूम पड़ा आपको। चलो अब इसके बाद देखते हैं, इसको लेते हैं यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था सेक स्क्वायर थीटा। डन। अब इसका दो हम लोग करते हैं, तो देखो जैसे भी क्या करता हूं मैं यहाँ पे ये टेन थीटा को रहने देता हूं। डन, यहाँ पे लिखता हूं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। ये सर क्यों दे रहे हो, ये सब जो ना हम लोग प्रोडक्ट करेंगे ना उसमें काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी से सब बना के रखता हूँ। तो ये प्लस में तो जरा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देन अब क्या करता हूँ 1 को इधर ही रखता हूँ, 1 रख सकते हैं इधर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा, होगा ना। डन। चलो एक और इसको भी अरेंज कर देते हैं थोड़ा, इधर हम लोग क्या था 1 प्लस 10 सॉरी कॉट था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देन अब इसको भी हम लोग दो कर सकते हैं ना भाई, होगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। क्या करता हूँ यहाँ पे कॉट, ये कॉट थीटा को रहने देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देन ये प्लस में उधर आए क्या हो जाएगा -1 होगा ना। देन चलो आप क्या करता हूँ 1 को इधर ही रहने देता हूँ 1, तो फिर क्या हो जाएगा अभी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या है अपना कॉट, क्या प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं बताओ आप लोग, हो जाएगा ना ऐसा। और ये आपका यहाँ पे आइडेंटिकल्स भी हो गया, और ये फॉर्मूला अच्छे से बाय जो आइडेंटिकल्स और रेशियो इसका देख लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसका जो ना हम लोग को जो साइन थीटा कॉस थीटा साइन 45 साइन 30 साइन 60 साइन 90 इसका जो वैल्यू दिया रहता है, हम लोग उसका भी डायग्राम चार्ट कैसे बनाना वो भी बताते हो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा तो आप फटाफट उसका वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग बना के लेते हैं यहाँ पे फटाक से। डन। चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ क्या था, सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे साइन थीटा, फिर क्या था कॉस थीटा, फिर क्या था टेन थीटा, फिर क्या था हम लोग का टेन थीटा के बाद क्या था कॉट थीटा, फिर क्या था हम लोग का कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, फिर इसके बाद क्या था हम लोग का कॉसेक थीटा, राइट। ये भी याद रखोगे तो इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। फिर सबसे पहले आपका क्या रहेगा 0 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका 30 डिग्री, फिर उसके बाद क्या रहेगा 30 डिग्री, देखो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री 45 डिग्री, फिर क्या रहेगा आपका 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। डन, क्लियर है ये चीज। चलो यहाँ पे देखते हैं बनाया मैं, चलो सबका बॉक्स भी बना देते हैं हम लोग प्रॉपर। देखो एक भी वैल्यू नहीं मेरे पास, सब कैसे आएगा देखो फटाक से आ जाएगा, 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बॉक्स बनाने के लिए टाइम जा रहा है तो आप थोड़ा इसको देख लेना, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम बस किसका वैल्यू है क्या, देखो 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखोगे ये अभी जो ना क्या है, देखो कितना बॉक्स है 1 2 3 4 5, 0 से नंबर ले लो, 0 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4
अभी हमारे पास इसका एक का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बॉक्स काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 0 से नंबर लो 5, ठीक है, 5 तक नहीं लेना, 6 हो जाएगा, तो 5 ही होनी चाहिए, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ये 0 लिया, फिर ये मैं 1 2, ये 2, ये 3, ये 4, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, हो गया 5। अब ये जो 5 लियो ना, अब देखो ये सबको लास्ट में नंबर क्या 4 है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे, 0 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अभी 1 डिवाइड बाय 4 होगा, नहीं होगा, उसको ऐसे ही लिख दो 1 डिवाइड बाय 4। अब ये डिवाइड होगा 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या आ गया 1/2 हो गया। फिर इसको तो डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही लिख दो 3/4, इसका डिवाइड होगा क्या 4 1 जा 4 1 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, रूट दे दो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये स्क्वायर इसको भी दे दो, ये भी दो। देन समझ रहे ना क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड किया, फिर उसका डिवाइड करने के बाद सबको क्या करना है, रूट दे देना है। देखो 0 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर 1 का रूट निकालोगे, 1 का रूट मतलब क्या, रूट के अंदर इसको ऐसा लिख सकता है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, तो मतलब दो नंबर सेम होता है तो एक बाहर ले सकते हैं, ये सब आपको पता रहेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। 1 और इसको क्या 2 इंटू 2 लिखते हो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखो ऐसा 2 इंटू 2, तो हम लोग एक बार 2 लिख सकते हैं उसको, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाता है। देन 1/2 आ गया। फिर एक और क्या आ सकता है हम लोग का, ये 1 का तो 1 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, तो 1 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आएगा क्या, नहीं, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। डन। अब देखो ये 3 आएगा क्या बाहर, नहीं, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। ये किसका स्क्वायर नंबर है, हम लोग को पता है 2 का स्क्वायर नंबर, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डन, क्लियर है। तो चलो हम लोग इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। देखो ये जो वैल्यू आया ना फर्स्ट, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ गया, क्या है अभी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है हम लोग का 0, क्या है 1/2, फिर क्या है हम लोग का 1/√2, फिर क्या है हम लोग का √3/2, फिर क्या आ गया हम लोग का 1। डन है। देखो आ गया वैल्यू, याद था मुझे नहीं, इसके बेस पे निकाला। अब क्या करने का, cos थीटा के लिए इसको उल्टा लिखो, मतलब ये वाले बॉक्स का इधर आएगा, ठीक है, फिर इसका इधर आएगा, फिर इसका इधर आएगा, देखो कैसा, चलो एक मतलब दोनों एक दूसरे का प्लेस चेंज करेगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, चलो दूसरा मार्कर यूज करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये 1 इधर आया तो ये इधर जाएगा 0। डन। फिर देखो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा √3/2, तो ये इधर आ जाएगा 1/2, फिर ये अपने नीचे ही आएगा, ठीक है 1/√2। क्लियर है, 2 मिल गया। अब देखो 2 मिलने के बाद देखो एक फॉर्मूला था, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। अब देखो 0 डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, 0 डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे मतलब क्या है 1 इधर आपको करके बताता हूँ, 1/2 डिवाइड बाय क्या बोला √3/2, मतलब इसका डिवाइड हटाना है तो इसको डिवाइड, डबल डिवाइड में तो एक डिवाइड में करोगे तो क्या हो जाता है इंटू में हो जाता है, ये मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू, ये ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है क्रॉस, नीचे वाला ऊपर जाता है ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। डन। तो ये हो जाता है डिवाइड, डबल डिवाइड कैंसिल होता है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अभी 1/√3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इधर क्या आ जाएगा हम लोग का 1/√3, एग्जाम्पल के लिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना ये चीज पे। अब देखो इसमें दोनों सेम है, नीचे √2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा। डन। फिर इसके बाद इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, देखो इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, फटाक से बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो ऐसा कुछ बचेगा, यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बचा, नीचे क्या बचा 1, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ √3 लिख सकते हैं। और इसका जो इसको जो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसका कभी आंसर आएगा ही नहीं, ऊपर नंबर है और नीचे 0 है, तो इसका कभी भी आंसर नहीं आता है, ये क्या है नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये ध्यान देना, ये नॉट डिफाइंड है। डन। तो हम लोग इधर लिख देंगे नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का साइन डाल देता हूँ मैं, डन है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद अब आगे का कैसे आएगा, आगे का कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखना, इसका उल्टा लिख देना, जो tan थीटा है ना आपको उसको उल्टा लिख दो, जैसा हम लोग यहाँ पे cos के लिए यूज किए थे ना, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा। डन। फिर इसके बाद ये 0 इधर आ जाएगा, क्लियर है, डन ना। फिर क्या होएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा √3, फिर ये क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा 1/√3, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इधर वाला पूरा उल्टा करके लिख रहा हूँ, और फिर ये अपने नीचे ही आ जाएगा, देखो हुआ चेंज, ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया।
अब ये अपने नीचे जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा। डन। अब देखो सेक थीटा कैसे निकालोगे, सेक थीटा जो निकालना हम लोग को, सेक थीटा क्या होता है आपको कुछ पता है क्या? सेक थीटा क्या होता था, एक फॉर्मूला याद है ना, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो देखो जैसे कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1 है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1 ही होगा ना, ये 1/1, 1/1 का मतलब वही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर देखो क्या दिया है, रूट, यहाँ पे दिख रहा है √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। डन। फिर इसके बाद देखो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे चलेगा ना। डन, क्लियर है। चलो अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर इसका 0 का उल्टा करोगे 0 हो जाएगा। डन। अब क्या चाहिए आपको, कॉसेक थीटा चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन्फिनिटी डिवाइड 1 करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, वो उसको कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, डन। फिर इसको देखो, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा क्या हम लोग का, देखो ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, तो 1/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1/√2 ही रहेगा। डन, क्लियर है। फिर इन दोनों का डिवाइड करोगे, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, फटक से क्या आ सकता है, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो जैसा अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाके तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा।